देखो अभी तुम लोग को बताएंगे वर्ग 12th का, ठीक है, हिंदी का काव्य खंड का पाठ 4 बताएंगे, ठीक है। 12th का ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों बच्चे के लिए है, ठीक है। तीनों का एक ही जैसा हिंदी होता है। तो आपको आज हम बताएंगे बाबू काव्य खंड का पाठ 4, ठीक है। और इस पाठ 4 का नाम है पुत्र वियोग कविता। क्या याद रखिएगा? पुत्र वियोग कविता। इस पुत्र वियोग कविता को लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या याद रखोगे? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्लास में ये सारा चीज याद कर लेना। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। क्या याद रखोगे? 16 अगस्त 1904 को याद हुआ था। उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ था इसकी मृत्यु? 15 फरवरी 1948 को। झांसी की रानी उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री थी तो उसने बहुत सारे कविताओं का रचना की है, ठीक है। लेकिन झांसी की रानी क्या है? उनकी एक प्रसिद्ध कविता है। क्या है उसकी? एक प्रसिद्ध कविता है। तो चलिए अब हम चैप्टर पे आते हैं और आप लोग को बताते हैं इनका एक एक करके क्वेश्चन। पहले पूरा इसका सारांश बताते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से 5 मिनट सुनेंगे सारी चीज को तो आपको सारा क्वेश्चन कहानी की तरह बता रहे हैं, पूरा आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान से सारे चीज को सुनना है। दूसरी बात, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो जैसे तुमको अभी बताया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है पुत्र वियोग शीर्षक कविता। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को और उसकी मृत्यु हुई थी 15 फरवरी 1948 को। देश आजाद होने के 1 साल बाद वो मर गई थी। ये सारी चीज हेडिंग लाइन देके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो आपको अभी हम बताएंगे पुत्र वियोग शीर्षक कविता का सारांश बताएंगे। क्या बताएंगे? सारांश। सबसे पहले पुत्र वियोग शीर्षक कविता में होता क्या है कि कवित्री जो कविता की रचना की है उसमें ये कहा गया है कि एक महिला है और उसका जो बेटा है ना वो खुद उसे जान से प्यारा है। क्या है? सबका बेटा जान से प्यारा होता है, ठीक है। उसमें उसने ये भी बताया है, आपको एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि उसने अपने बेटे को छौना कहा है। क्या कहा है? छौना। अब ये छौना कहने का ये भाव होता है कि जैसे हिरन के बच्चे, ठीक है, बहुत सारे जानवर के जो बच्चे रहते हैं उसे छौना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? छौना। और हिरन क्या करते हैं? अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। इसी कारण से सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री है वो कहती है कि हर एक व्यक्ति अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हर एक महिलाएं अपने बेटे से प्यार करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उनको भी अपने बेटे से बहुत प्यार था, इस कारण से वो अपने बेटे को भी प्यार से क्या कहते थे? छौना। क्या कहते थे अपने बेटे को प्यार से? छौना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि कवित्री का खिलौना क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कवित्री का खिलौना क्या है या कौन है। वेरी गुड आनंद बाबू। तो इसमें आप ऐसे भी याद रखेंगे कि कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा क्या करती है? अपने बेटे के साथ रहती है, बेटे को लाड प्यार करती है और उसके साथ उसे खिलाती भी है बच्चे को, ठीक है। एक बार फिर से देखिए आपका क्वेश्चन कर रहा है कि कवित्री का खिलौना क्या है। दूसरी बात, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो और बोर्ड पे नहीं दिखाई देता, आपको समझा रहे हैं, उसे सुन के या फिर वीडियो को स्लो करके भी आप लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वैसे मुझे लगता है कि ऐसे समझा रहे हैं कि जो बच्चे थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो उसे समझने के बाद ये लिखने की जरूरत नहीं होगा, उसे सारा चीज याद हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। दूसरी बात, आप लोग को उतना टाइम भी कहाँ है कि घर पे जाके पढ़ेंगे, सारा चीज तो क्लास में ही याद हो जाता है। चलिए फिर से एक बार हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। कवित्री का खिलौना क्या है? तो लिखिएगा कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, उसी प्रकार से कवित्री माँ के लिए उसका बेटा जीवन का सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज ये भी लगता होगा कि एक क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट करने का सबसे मेरा मेन उद्देश्य ये है कि वो क्वेश्चन एकदम आपके जहन में चले जाए, मतलब ऐसे आपके दिमाग में सेट हो जाए कि एग्जाम में आपको किसी प्रकार का दिक्कत ही ना हो, क्वेश्चन देखने के बाद सोचने की स्थिति ना हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? तो देखो, लोग अपने बेटे या बेटी को इसलिए पाल पोस के बड़ा करते हैं कि जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे,
समझ रहे बात को ना। सब जानता है कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जैसे देखिए अभी आनंद बाबू एकदम जाते हैं दौड़ के एकदम पुखरी में कूद जाते हैं, समझ गए बात को ना। लेकिन यही जब बूढ़े हो जाएंगे 90 साल के हो जाएंगे, वैसे उतना दिन ये जिएंगे नहीं, समझ रहे बात को ना। तो क्या होंगे कि एकदम धीरे धीरे चलेंगे, समझ गए बात को ना। एक समय आएगा जब इसे लाठी का सहारा दिया जाएगा, समझ रहे बात को ना। तो ये लाठी पे चलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये लाठी पे भी नहीं चल पाएंगे, तो इसके पास तो कोई बेटा या बेटी रहेगा, तो वही ना इसको चला चला के ले जाएंगे, समझ रहे बात को ना। इसी कारण से उसे वो पाल पोस के बड़ा करेंगे, ताकि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का वो क्या होगा, सहारा बनेगा। और जब उसकी मृत्यु हो जाए, समझ रहे बात को ना, तो सोचो कि उसके ऊपर क्या बीतेगा, समझ रहे बात को ना। यही है कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। तो कवित्री स्वयं को असहाय तथा विवश इसलिए कहती है क्योंकि उसने अपने बेटे को देखभाल तथा उसके लालन पालन का अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया और अपनी सुविधा असुविधा का कभी विचार नहीं किया। बेटे को ठंड न लग जाए इसलिए उसे हमेशा गोद में रखा करती थी, ठीक है। और अपने बेटे के लिए पूजा अर्चना भी की, क्या कि अपने बेटे के लिए उसने पूजा अर्चना भी की, और तब भी उसके बेटे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे हम एक एग्जांपल बताए कि देखिए आनंद नाम का एक लड़का है, समझ रहे बात को ना। अब इसमें से किसी का नाम आनंद हो तो वैसे मैं बता रहा हूँ, आनंद नाम का एक लड़का है, ठीक है ना। तो वो लड़का सोचेगा कि अच्छा ठीक है, हम जब बूढ़े हो जाएंगे, जब मुझे चलना नहीं आएगा, ठीक है, ठीक से हम देख नहीं पाएंगे, समझ गए बात को, तो मेरे लिए तो कुछ सहारा होना चाहिए, समझ गए बात को ना। तो उसने सोचा क्या, ठीक है शादी किया जाए, ठीक है। शादी करने के बाद 10-15 बेटे बेटियां होंगी, इतना नहीं, अरे कम से कम 1-2, ठीक है। उसके बाद उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, ठीक है। और जब वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो आनंद जी क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ये जितना बड़ा होगा वो उतना बूढ़े होंगे, ये जितना मजबूत होगा वो उतना कमजोर होंगे, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, कि ये ठीक से चल नहीं पाएंगे, तो वही बच्चे इनको सब जगह ले जाएंगे, ये देख नहीं पाएंगे, ठीक है, आँख की रोशनी चली जाएगी, समझ गए। तो ये सारे सुख सुविधाएं उनको दिया जाएगा। तो अब जो ये कवित्री करती है, कवित्री स्वयं को असहाय इसलिए करती है कि कवित्री अपने बेटे को कितने प्यार से पोसती है, ठीक है। मंदिर में जाके उसके लंबी आयु के लिए कामना करती है, पूजा अर्चना करती है। फिर भी जब उसका बेटा समय से पहले जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो कवित्री कहती है मेरे जीवन में अंधेरा छा गया, ठीक है ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। क्या अगला क्वेश्चन, पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है, समझिए बात को ना। तो पुत्र के लिए माँ, देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि बेटे के लिए माँ क्या क्या करती है, समझ रहे बात को ना। जैसे आप लोग देखिए, आप लोग जब स्कूल जाते होंगे तो आपकी मम्मी भोरे भोरे एकदम 5 बजे भुजिया और रोटी गरम गरम बना के आपके लंच में पैक करके दे देती होगी। आप आराम से स्कूल में जाते होंगे, 1-2 खाते होंगे, 1-2 दोस्त को भी देते होंगे, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता होगा तो फेंक भी देते होंगे। लेकिन थोड़ा देर के लिए ये सोचिए वो आपको अभी क्यों खिला रही है, इसके पीछे कुछ तो रीजन है, ताकि वो भी जब बूढ़ी हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, उसका सेवा करोगे। लेकिन अभी तो ऐसा होता नहीं। अभी क्या करेंगे बच्चे, उन्हें ले जाके वृद्धा आश्रम में छोड़ आएंगे, समझे बात को ना। इसी कारण से यहाँ कहा जाता है कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको साधारण सी अपनी भाषा में लिखिएगा, लिखिए पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। वो अपनी निजी सुख सुविधा को छोड़ के लिए अपने बेटे के सुख सुविधा के लिए काम करती है, ठीक है ना। कभी देखिएगा उसे खुद भी भूख लगा होगा, लेकिन कहेगा नहीं नहीं, अरे शुभम बाबू तुम खा लो ना, हम तो बादों में खा लेंगे, समझ गए बात को ना। भूख भी लगा रहेगा तो कहेगा कि नहीं नहीं तुम खा लो, हम खा लिए हैं, समझ गए बात को ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखिएगा, पुत्र या पुत्री के लिए माँ अपनी सारी निजी सुख सुविधाओं को छोड़ देती है, हमेशा उसके जीवन के सुख के बारे में ही सोचती है। जब भी मंदिर जाते हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए क्या करते हैं, मन्नतें मांगते हैं या पूजा अर्चना करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो गया। देखो क्वेश्चन ये करा, मन को समझाने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे देखो कि वैसे तो अपने कोचिंग का कोई बच्चा 3rd फेल सब नहीं करता, अब जैसे कोई बच्चा फेल कर जाए ना, तो उसको तो कुछ समझाना पड़ेगा ना। उसके मन को कैसे समझाओगे, वो बार बार रोएगा, कहेगा क्या कि हम पुखरी में कूद जाएंगे, हम मर जाएंगे। अरे पढ़ने के टाइम में पढ़ेगा ना, जब रिजल्ट आएगा तब कहेगा ये कर देंगे,
तो मेरा नंबर काट लिया तो हम लिखे तो नंबर आ रही है, फालतू की बात है। ये 16 लाख बच्चा में तुम्हें भी ध्यान है उसका, इसका नंबर काट लो, क्या आशीष बाबू, सही बात है ना। तो उसको मन को समझाया जाता है, समझ गया। तो उसको मन को तुम लोग कैसे समझाओगे, तुम लोग कहोगे कोई दोस्त नहीं, टेंशन नहीं लो, तुम अकेले फेल किया है, तुम्हारे साथ वो भी फेल किया है ना। अरे फेल कर गया, अच्छा हुआ, सेकेंड डिवीजन आया रहा था तो अगले क्लास में चल जाते, फिर से सेकेंड डिवीजन रहता। फेल जो कर गया तो फिर से परीक्षा देगा, फर्स्टो कर सकता है, समझ गया ना। तो तुम लोग उसको ऐसे समझाओगे कि उसे लगेगा कि नहीं थर्ड और सेकंड से बेहतर क्या है, फेल ही करना है। वैसे अपने यहाँ से कोई सेकंड करता भी नहीं है, तुम लोग भी नहीं करोगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखो, माँ को अपना मन समझाना कब कठिन हो गया, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा कि माँ को अपना मन समझाना तब कठिन हो गया जब उसके बेटे की मृत्यु क्या हो गया, समय से पहले हो गया, ठीक है ना। उसका बेटा जब समय से पहले मर गया तो उसको अपना मन समझाना कठिन हो गया, ठीक है ना। उसके मन में बार बार ख्याल आता था कि हम अपने बेटे को इतने लाड प्यार से पाले पोसे, मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था, और वो भी अब इस दुनिया से चला गया। चलिए अब देखो लास्ट क्वेश्चन कहता है कि पुत्र को छौना कहने से क्या भाव है, इसे बताएं। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे ऊपर में ही बता दिया, तुम लोग तो ऐसे बना देगा, समझ रहे बात को ना। अभी जैसे आशीष बाबू से पूछेंगे तो आशीष बाबू भी बता देंगे। क्या आशीष बाबू आपकी तरफ कैमरा घुमाया जाए, बताएंगे आंसर। अब देखो आशीष बाबू हंस रहे हैं, बताओगे, जल्दी बोलो नहीं तो फिर बताएंगे। पुत्र को छौना करने का क्या अर्थ बताओगे। देखो अच्छा छोड़िए, आशीष बाबू थोड़ा सा शर्मा गया। छौना, देखो छौना का अर्थ क्या होता है, पुत्र को छौना कहने का क्या अर्थ है। पुत्र को छौना कहने का ये अर्थ है कि कहते हैं कि जिस प्रकार से हिरण के बच्चे, ठीक ना, शेर के बच्चे उसके लिए बहुत प्यारे होते हैं। शेर उसी मुंह से दूसरे जानवर को काट के खा जाता है, उसी मुंह में अपने बच्चे को पकड़ते हैं, तो क्या होता है, वो नहीं कटता है, कुछ नहीं होता है उसको। कभी कभी देखते हो बिल्ली को, तुम लोग देखेगा क्या कि बिल्ली मुंह में बच्चे को पकड़ लेके लेके चल जाएगी, चल जाती है ना। और वही गलती से अगर चूहा पकड़ा गया तो क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। देखो पता ही लड़का को। तो देखो एक बार फिर से बताते हैं, पुत्र को छौना कहने का क्या भाव है, ऐसे लिखिएगा आप। पुत्र को छौना कहने का ये भाव है कि हिरण के बच्चे बहुत ही कोमल और सुशील होते हैं। इतना ही नहीं, हिरण के लिए उसका बच्चा बहुत प्यारा भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये सुभद्रा कुमारी चौहान भी अपने बेटे को कहते हैं कि ये भी मेरा छौना है, ये भी मेरे जान से प्यारा है। चलिए ये क्लास आप लोग का यहीं पे खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कुछ पूछना है। चलो तुम लोग कल सारे क्वेश्चन याद करके लाओगे, ठीक है ना, ठीक है।